everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 4 heat, and it is fifth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from kind of cloth we wear in summer and winter. हम लोग तरह तरह के कपड़े समर, जैसे हमारा गर्मी का सीज़न आ गया तो हम लाइट क्लॉथ पहनते हैं, और विंटर के सीज़न में हम उलन कपड़े पहनते हैं. तो ऐसा क्यों पहनते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉथ समर और विंटर, मतलब जैसे ही सीज़न चेंज होता है हम लोग अपने क्लॉथ के काइंड को क्यों चेंज कर देते हैं. यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स. हमें हमेशा समर में क्या प्रेफर किया जाता है, लाइट कलर्ड क्लॉथ हम लोग पहने, और विंटर में डार्क कलर क्लॉथ पहने. ऐसा क्यों होता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको. आपको दो, यहाँ एक एक्टिविटी है 4.10 जिसमें आपको दो आइडेंटिकल टीन कैन लेने हैं. ठीक है, उसको पेंट करना है आउटर सरफेस को एक ब्लैक से और एक को वाइट से, और पोर करना है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को और लीव कर देना है उसको मिड डे सन में 1 घंटे के लिए. ठीक है, उसके बाद आपको मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन. दोनों कैन में लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करके आप उसका मेज़रमेंट देखो, मेज़र कितना है, उसके टेम्परेचर का मेज़रमेंट कितना है, दोनों कैन के टेम्परेचर, दोनों कैन के वाटर के टेम्परेचर का. तो यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो आप जैसे ही नापोगे टेम्परेचर को तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र ज़रूर आएगा. इन विच इज़ द वाटर वार्मर, तो किसमें से ज़्यादा पानी, जो कौन वाले में ज़्यादा पानी गर्म होगा. यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन इवन बाय टचिंग द वाटर इन टू कैन. दोनों कैन के वाटर को टच करके भी आप ये पता लगा सकते हो. ठीक है, अब 4.11 एक्टिविटी है, तो फिल द टू कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10 जो 10 में दोनों कैन को आप लोगों ने यूज़ किया था, जो फिल किया था आपने दोनों कैन को, तो विथ सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर पे आपको दोनों कैन को भरना है हॉट वाटर से. जैसे लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर होना चाहिए उस हॉट वाटर का, 60 डिग्री सेल्सियस. यस, लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड या रूम में आपको रख देना है. नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर मेज़र करते रहना है. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट. क्या जो टेम्परेचर होगा, जो कम होगा, उसका गर्माहट जैसी कम होगा, ठंडा होती जाएगा, तो क्या दोनों सेम अमाउंट का ही गर्म और ठंडा होगा, तो सेम अमाउंट का ही वो ठंडा होगा दोनों कैन का. तो do this activity suggests to you that the reason why it is more comfortable to wear white and light colored cloth in the summer and dark colored cloth in winter. तो आपको ये एक्टिविटी बताएगी कि हमें लाइट कलर क्लॉथ समर में और डार्क कलर क्लॉथ विंटर में क्यों पहनना चाहिए. डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर. हम लोग ज़्यादा हीट, डार्क कपड़े में हमें ज़्यादा हीट लगती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और हमें उसमें विंटर के टाइम हम उसे इसलिए पहनते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल हो, हमें वार्म लग सके. और लाइट कलर क्लॉथ में हीट फॉल जो होता है वो उससे रिफ्लेक्ट कर जाता है. ठीक है, इसीलिए हमें वो गर्मी के टाइम में पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. चलिए तो अब ब्लॉक को पढ़ लेते हैं. तो वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म. हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जैसे कोल और वुड का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने हाउसेस को, इलेक्ट्रिसिटी में हम अपने हाउस को कूल रखने से पंखा चलाते हैं, या फिर हीटर भी यूज़ हो तो उसमें वार्म होता है. बट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पंखा को लेकर किया गया, हमने कूल या वार्म रख सकते हैं अपने घर को. ठीक है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट और कोल्ड आउटसाइड. क्या ये पॉसिबल है कि आप ऐसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करो जो अफेक्ट नहीं होता है हीट और कोल्ड से, बाहर में जो होता है हीट कोल्ड. दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर. ये जो तभी हो सकता है जब आप वाल का कंस्ट्रक्शन जो है वो करो बिल्डिंग के बाहर, और उसमें लेयर ऑफ एयर जो है वो ट्रैप हो जाए. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज यूज टू हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज. इस काम को करने के लिए आपको हॉलो ब्रिक्स चाहिए, खोखली ईंटें चाहिए जो आजकल अवेलेबल हैं. वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. हमें वूलन क्लॉथ वार्म कैसे रखती है विंटर में. विंटर में हम लोग वूलन क्लॉथ पहनते हैं. ऊल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का. हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो पढ़ा ही था.
मोर एवर जो एयर है वो ट्रैप हो जाता है वूल फाइबर में, ठीक है। और एयर जो है वो हीट का फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोक मतलब जो फ्लो है हीट का बॉडी से वो रोक देता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता है हीट को, ठीक है, कोल्ड सराउंडिंग में, इसीलिए हमें गर्म लगता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर और यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई। सपोज करिए कि आपको एक चॉइस दिया गया कि आपको एक मोटा एक थिक ब्लैंकेट मिलेगा और दो थिन ब्लैंकेट मिलेगा, तो आप किसको चुनोगे, ठीक है। तो व्हाट वुड यू चूज, आप क्या चूज़ करोगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऊल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, और मान लीजिए अगर आप दो थिन ब्लैंकेट लोगे तो आप उसको दोनों को जोड़ दोगे एक एक पे दूसरे, तो एयर का जो लेयर है, एयर जो एयर बबल होता है ना, वो दोनों के बीच में ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप हो जाएगा तो आपको थिक ब्लैंकेट से जो पतली ब्लैंकेट है उसमें आई होप ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है। तो चलिए कीवर्ड्स पे चलते हैं। तो सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, इन सारे टॉपिक्स को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है इस वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग समरी पे चलते हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल टू गाइड द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा हमारा सेंस जो है टच का वो हमेशा रिलायबल और रिलेटेबल नहीं होता है कि हम गाइड कर सकें डिग्री ऑफ हॉटनेस को हर टाइम। जैसे हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था कि हमें एक बार एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में अपना हाथ डुबाया था, फिर हमने गर्म पानी में डुबाया था, तो एक में हमें ज़्यादा गर्म लग रहा था, एक में हमें गर्म लग रहा था, एक में हमें गर्म नहीं लग रहा था। तो ये हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, तो उसी को बताया जा रहा है कि मैं सेंस ऑफ टच कभी कभी हॉटनेस जो है डिग्री का वो नहीं बता पाता है। तो टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बताता है, वो मेज़र ही है। टेम्परेचर एक ऐसा मेज़र है जो कितना कोई भी चीज़ कितनी गर्म है वो बताता है। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस फॉर यूजिंग फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर एक डिवाइस है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर को करने में, जिसमें बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में, और ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है जो, और अदर पर्पज़ के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करना पड़ता है जिसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब द हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाइयर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा कैसे फ्लो करती है, हाइयर टेम्परेचर से हाइयर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में, और थ्री वे है जिसमें हीट फ्लो करती है एक दूसरे में। दीज आर कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीन प्रोसेस है जिससे हीट फ्लो करती है। सॉलिड में जनरली हीट जो वो ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के द्वारा, लिक्विड एंड गैसेस में होता है कॉन्वेक्शन के द्वारा, और जब नो मीडियम होता है तो वहाँ पे रेडिएशन के द्वारा होता है। अब जो मटेरियल है जो अलाउ करता है हीट को पास करने में उसको कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, और जो हीट अलाउ नहीं करता है पास करने में उसको उसको इंसुलेटर कहा जाता है। डार्क कलर को क्लॉथ हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, और वो बेटर होता है लाइट कलर्ड क्लॉथ से, ठीक है। और इसीलिए हमें ज़्यादा कंफर्टेबल, वो हमें विंटर सीजन में डार्क कलर क्लॉथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और गर्मी के टाइम में हमें लाइट कलर क्लॉथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उलन क्लॉथ हमें वार्म रखती है विंटर में, क्योंकि ऊल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, और वहाँ एयर ट्रैप हो जाता है इन फाइबर्स में, इसीलिए हमें गर्म लगता है। सो पूरी समरी भी हमारी कंप्लीट हो गई, हमने पूरे चैप्टर में इतना ही पढ़ा है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।